आईसीसी बिक चुका है। आईसीसी अपनी मर्जी की टीम को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा देता है और आईसीसी अपनी मर्जी के प्लेयर्स को T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे देता है। ऐसा कहना है पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तान में ये चीज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीता, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन्स थे वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय है, उसके थे 383 रन्स थे साहिबजादा फरहान के। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि शायद आईसीसी के ऊपर केस किया जाएगा क्योंकि आईसीसी ने ऐसा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन्स मारे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? उसने 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, आपने उसको क्यों नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया? कब तक इंडिया इंडिया करते रहोगे? ये सारी की सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है। फिर वो जो आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट रखी है उसमें जी 4 इंडियंस को रख दिया है और पाकिस्तान के उस्मान तारिक को रखा ही नहीं है। तो ये सारी बातें करेंगे। देखो पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट निकल के सामने आ रही है इंडिया की जीत के बाद, और जो सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है वो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है कि जस्टिस चाहिए जो है वो साहिबजादा फरहान को। आपने संजू सैमसन को लाइमलाइट देने के लिए आपने जो है पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देंगे। तो ये सारी की सारी बातें ना इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको प्रॉपर इन बहन के टकों का घंटा भी बजाऊंगा, इनकी लूंगा भी, और आपको एनालिसिस भी करके बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा कि ये बहन के टके हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं लॉजिक से सोचते। सेंस और पाकिस्तान का तलक नहीं, ये चीजें आपस में लिंक नहीं करती, लेकिन मैं आपको लिंक करके दूंगा। मैं पाकिस्तानी को समझाऊंगा कि बहन के टको स्टैट इसलिए मैटर नहीं करते कि जी आपने रन्स बनाए हैं, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। तो बेटा आपको मैं सारी की सारी चीजें ना बहन के टको आज समझा के छोड़ूंगा। नहीं मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की नजर में क्या मैटर करता है कि एक बंदे ने 383 T20 वर्ल्ड कप्स में रन्स बना दिए हैं तो मुंह उठा के उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे दिया जाए? ऐसी डिमांड कर रहे हो? फिर हम पाकिस्तान सोचते हैं और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो है वो बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन्स थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को दे दिया गया था। अब मैं आपको ना समझाता हूं आज, ये क्योंकि पाकिस्तानी जो हम लोग हैं ना, हमारी बुद्धि है ही नहीं, हम पागल हैं, हमने नहीं सोचना होता सेंस के साथ, हमने लॉजिक हमारे माइंड में आती ही नहीं है। हम सिर्फ वो मुंह उठाते हैं कि हमारे प्लेयर के साथ ज्यादती हो गई है, इंडियन प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होती। अब ना मेरी बात जरा समझ लेना। अब बहन के टक्को मेरे घंटों बाद समझ लेना मेरी आज। अब मैं ना आपको लॉजिक की तरफ लेके जा रहा हूं। आई नो पाकिस्तान का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लॉजिक की तरफ लेके जा रहा हूं। आज वो लॉजिक की तरफ चलते हैं। अब ये देखो कि आपने सोचा है कि जी साहिबजादा फरहान जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय है, कि बुमराह को छक्के मारने वाला डॉक्यूमेंट्री बॉय है, उसके रन है 383, संजू भाई के रन है 321। भाईजान फरमा रहे हैं पाकिस्तान में कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई के बी गलत हो गया, बीसीसीआई। भाई मेरी बात सुन, संजू ने रन्स किए हैं 321, उसके 97 रन्स आए हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नॉकआउट मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 टाइम चैंपियंस है। सेमीफाइनल में वो बंदा रन्स करता है 89 इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड 2 टाइम चैंपियंस है T20 वर्ल्ड कप की, और न्यूजीलैंड जो कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की मोस्ट कंसिस्टेंट साइड है, इन फाइनल वो 89 रन्स करता है। लाइक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की ये परफॉर्मेंसेस हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्री बॉय को देख लो, 383 रन्स किधर आ रहे हैं? नबीबिया के अगेंस्ट 100 और श्रीलंका के अगेंस्ट 100। नबीबिया क्यों है? नबीबिया तो एक एसोसिएट टीम है, और श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस जा रही है इस टाइम, वो भाई उसके अगेंस्ट कोई भी रन कर सकता है। श्रीलंका तो सेमीफाइनल में भी नहीं ना आई, यूएसए के अगेंस्ट भाई तू रन कर रहा है। ये 2 टीमें तो हो गई एसोसिएट टीमें, और ये श्रीलंका भी तकरीबन जो क्रिकेट खेल रही है वो भी एसोसिएट टीम ही है भाई, मेरी तो लग रहा है जो क्रिकेट वो जिस तरह की खेल रहे हैं।
अब ये वाली परफॉर्मेंसेस मैटर करेंगी या ये वाली? मुझे ना सिर्फ सिर्फ समझदारी वाला बंदा का आंसर चाहिए। ये परफॉर्मेंस मैटर करेगी या ये वाली? अगर संजू की ये परफॉर्मेंस ना आती 97 वाली, तो इंडिया तो बाहर हो गया हुआ था वर्ल्ड कप से। तो आईसीसी ने लॉजिक चेक करनी थी, आईसीसी ने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देखनी थी, आईसीसी ने वो चीजें देखनी थी जो टीम के काम आई है। ये टीम के काम आई है इनिंग, ये टीम के काम आई है इनिंग, या ये टीम के काम आई है इनिंग? कोई इनिंग डॉक्यूमेंट्री बॉय की टीम के काम नहीं आई। ये बहन का टका 89 पे खेल रहा था, उसके बाद इसने श्रीलंका वाले मैच में सिंगले ले लेकर मैच के केले लगवा दिए। हम मैच वो तकरीबन लूज कर गए। आखिरी 10 ओवर में ये 15 बालों पे आखिरी 10 रन बनाता है वो सिंगले ले लेके। वो तो भाई 89 पे आउट हुआ, फिर 89 पे आउट हुआ। वो चाहता तो वो भी 100 कर सकता था। 3 उसके 100 मिस हुए हैं सिर्फ टीम को जिताने के चक्कर में। तो भाई वो बनता ही वो था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो फिर तो एक और बात है, फिर तो मैं बोलूं बुमराह के साथ भी ज्यादती हुई है। बुमराह की 14 विकेटें हैं, तो बुमराह के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है। मैं तो कहता हूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फिर बुमराह को मिलना चाहिए था, उसकी 14 विकेटें हैं। क्यों नहीं दिया बुमराह को? क्योंकि बुमराह से भी बेहतर परफॉर्मेंस थी संजू की। संजू ने फोड़ा हुआ था ऊपर से आगे, और परफॉर्मेंसेस आई थी सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में और फाइनल में। इस बहन के टके की नबीबिया, यूएसए, ये परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। ये परफॉर्मेंसेस, जब ये परफॉर्मेंसेस मैटर करनी शुरू कर दी ना, तो फिर समझ लो फिर आईसीसी बिक गया हुआ है। बेटा लोगों के साथ अगर इंसाफ करना है ना, लोगों के साथ इंसाफ करना है, तो फिर इंसाफ होता देखो भी। और संजू सैमसन रिचली डिजर्व करता था कि उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया। जब आगे आ जाओ, मैं बाकी आपको समझाता हूं। अब मेरी बात सुनो, ये बात बेटा आपकी क्लियर होगी कि ये जो पाकिस्तान में 2 दिन से मैं सुन रहा हूं, मेरा भी दिमाग थक गया था देखते कि जी ये आईसीसी ने ज्यादती की, या जी जस्टिस चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्री बॉय को, और मिल गया जस्टिस। आई होप आपको जस्टिस मिल चुका होगा। ये जो हमारे पाकिस्तानी कुछ फैंस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सब ने लॉकडाउन में क्रिकेट देखना शुरू किया। सो इनको क्रिकेट की लॉजिक या सेंस से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुंह उठाएंगे और बोल देंगे जी इंडिया फिक्स करके जीता है, मुंह उठाएंगे बोल देंगे जी इंडिया चीटर है, आईसीसी बिका हुआ है, इंडिया फिक्स करता है, मर्जी की पिच बनाता है। ओ भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। किसी की परफॉर्मेंस को खुलेआम अप्रिशिएट करना सीख लिया करो। इसमें कोई बुराई नहीं होती, बल्कि इसमें अच्छाई होती है। आप में भी बेहतर करने की कॉन्फिडेंस आता है। जब आप किसी की अच्छाई को या किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हो ना, तो फिर आप में भी अच्छा बनने की एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ मैं भी करूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। बाबर आजम 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों नहीं बना? बाबर आजम के भी रन सबसे ज्यादा थे, बट बाबर आजम से ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी डेविड वार्नर की, जिसकी टीम फाइनल जीती थी। और ये भी देखा जाता है कि किसकी टीम फाइनल जीत रही है। सही है, क्यों जीत रही है? इंडिया फाइनल जीती है तो कुछ बनता है उसका, संजू सैमसन का ही बनता है। आप मानो या ना मानो, आपके मानने से बहन के टको कोई चीज हो जानी है। अच्छा फिर आपने इसका खेला छोड़ा, पहले आप कुछ एक रात ये लेके बैठे रहोगे जी इंडिया ने पिच दूसरी बनाई हुई थी, काली मट्टी और लाल मट्टी की मिक्स पिच थी, क्योंकि इनको फ्लैट ट्रैक चाहिए था। उसी पिच पे न्यूजीलैंड खेला, मार लेता न्यूजीलैंड भी। या आप फ्लैट ट्रैकें बना के कितनों पे रन करते हो? भाई सारी गेम होती है स्किल की। इंडियन क्रिकेट की जो स्किल है ना वो बड़ी ऊपर है। पाकिस्तानी, मैं लिख के देता हूँ, मेरा रोजा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पाकिस्तान को बनाओ 2 फ्लैट ट्रैक, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सुर्ख मिट्टी, पीली मिट्टी, जो मर्जी मिट्टी है, पाकिस्तान को बोलो करें 250, अल्लाह कसम नहीं करेंगे। स्किल ही नहीं है ना हमारे प्लेयर्स के पास। हमारे प्लेयर्स के पास जब तक स्किल नहीं ना होंगी, सारी गेम आती है स्किल की। वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अगर पाकिस्तान को फ्लैट ट्रैक दे देंगे तो पाकिस्तान के पास तो स्किल ही नहीं है, तो ये किस तरह 250 करेंगे? हमारे प्लेयर्स को तो छक्का मारने ही नहीं आता, तो 250 नहीं होगा बल्कि 150 ऑल आउट होगा। सो ये वाली लॉजिक से भी आप अपनी जान छुड़वा लो। अब ये बहन के टक्कू ने नई चीज ला लिया कि जी जो आईसीसी ने टीम अनाउंस की है उसमें हमारा उस्मान तारिक नहीं है जी। यार कब तक इंडिविजुअल लोगों के लिए लड़ोगे? कभी बाबर नहीं है, कभी रिजवान नहीं है, कभी शहीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। पहले उनके लिए हम लड़ते थे। टीम मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबदा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय रखा गया उसको, और संजू सैमसन। अगर मैं होता तो यकीन करें मैं साहबजादा फरहान की जगह के ऊपर फिन एलन को रखता। क्यों? क्योंकि मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस का फ़ैन हूँ। फिन एलन की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में, जितने भी उसने रन किए टीम के काम आए हैं। तो मेरी नज़र में तो सरदार फरहान की जगह नहीं थी बनती। संजू सैमसन, ईशान किशन, इदन मार्करम
उसके बाद हार्दिक पांड्या, विल जैक, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, अंगीडी, आदिल रशीद, ब्लेसिंग मुजरबानी और यूएसए का वो लड़का है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस पूरी टीम को मैं देखता हूँ, ये आईसीसी ने मेरिट पे बनाई है, ऑब्वियसली बात है टीम मेरिट पे बनी है, बट एज अ क्रिकेट फैन मेरे इस टीम से बड़ी ज़्यादा इख्तलाफ है। मुझे लगता है कि इधर शिवम दुबे का होना चाहिए था, क्योंकि शिवम दुबे ने जो नीचे से आके इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं ना, 10 बालों पे 35, 12 बालों पे 30, 10-15 बालों पे 40, वो जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दुबे की तरफ से आई है ना, और प्लस दुबे क्रूशियल ओवर्स भी करता रहा है। किस किस को लगता है कि दुबे होना चाहिए था? मुझे लगता है दुबे की जगह बनती थी इधर। अब जैसन होल्ट की जगह के ऊपर दुबे को खिला सकते थे। आई डोंट नो आईसीसी क्या भांग पी के बैठा हुआ था, तो इधर दुबे का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन बाकी अगर मैं टीम की बात करूं तो बाकी बुमराह भी है इस टीम में, लुंगी एंगीडी भी है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है क्योंकि वरुण के आखिरी 2-3 मैच खराब गए हैं, तो इंडिया रोना शुरू कर दे हमारा वरुण चक्रवर्ती नहीं है, हमारा वरुण चक्रवर्ती नहीं है। क्यों नहीं है वरुण? सबको पता है इंडिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स थे, ईशान किशन, संजू सैमसन, उसके बाद जी हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये चारों आ गए हैं और वो खुश हैं, उनको पता है भाई आईसीसी ने अच्छी टीम बनाई है। एक लड़का होना चाहिए था इधर, उसका नाम था शिवम दुबे, जो मैं ये बात कर रहा हूँ उस्मान तारिक का नहीं था बनता। उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। यहाँ तो ना उस्मान तारिक ने कुछ 5 आउट किए हो, किस मैच में उसने 4 आउट किए हैं, 5 आउट किए हैं। अब यूएसए और नबीबिया की परफॉर्मेंस को आप पता नहीं क्यों इतना सर पे चढ़ा लेते हो भाई, वो एक एसोसिएट टीम्स हैं, बड़ी टीमें तो उसके अगेंस्ट मैचेस ही नहीं खेलती। ये बुमराह शुमराह टाइप के लड़के तो एसोसिएट टीम से अगेंस्ट खेलते ही नहीं है, ये अपने यंगस्टर्स को मौके देते हैं। तो आप उन उन परफॉर्मेंसेस को पता नहीं इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बता देते हो? इंसान के बच्चे बन जाओ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से बाहर निकल आओ, टीम का सोचना शुरू कर दो। जब ये फैंस एज अ फैन भी हम अगर ये सोचेंगे ना टीम का काम क्या आ रहा है, तो फिर ही हम जीतेंगे, वरना फिर ये इंडिविजुअल वाली ये क्यों में तो मुझे लगता है हम अब पिछले कई सालों से पड़े हुए हैं और ललत हमारे हाथ आई हुई है। विन तो हमें मिलता नहीं है और हमें हर दफ़ा लन मिल जाता है। बाकी जी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।